सहकारी बैंक के शातिरों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सरकार को जिन सहकारी बैंकों के गड़बड़ झाले की जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आपको बता दें क्या क्या जानकारी सामने आई है। मुंबई में श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक ने आरबीआई को अपने रिकॉर्ड में 1450 करोड़ रुपए जमा कराए, लेकिन जब जांच की गई तो नोटों में 300 करोड़ के नोट कम मिले। सूरत में एक्सिस बैंक के खाते में सूरत कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 350 करोड़ रुपए पुराने नोटों में जमा कराए। बैंक ऑफ बड़ौदा में सूरत कोऑपरेटिव बैंक ने 20 करोड़ रुपए पुराने नोट जमा कराए। मालवा ग्रामीण बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में पंजाब की विभिन्न शाखाओं से 130 करोड़ रुपए पुराने नोटों में जमा कराए और अपना कर्जा चुका दिया। तो ये तमाम सरकारी बैंकों से जुड़ी हुई खबरें आई। केंद्र सरकार को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और आरबीआई ने सूचना दी थी कि नोटबंदी के बाद देश के कुछ सहकारी बैंकों में धांधलियों के कुछ संकेत मिले हैं, जिनकी जांच कराई जानी चाहिए। मसलन कुछ सहकारी बैंकों ने अपने यहाँ जो रकम जमा दिखाई थी, जांच के दौरान वो रकम काफ़ी कम पाई गई। इसके अलावा कुछ सहकारी बैंकों ने अपना कर्जा पुराने नोटों में चुका दिया। चलिए, ये तो बैडमैन से संबंधित खबरें रहीं जिनकी धरपकड़ लगातार जारी है। आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। अब पुराने नोट जमा करने के नियम को लेकर के कल से ही विवाद हो रहा है। सरकार ने अब इस पर सफाई दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको समझाते विस्तार से। देखिए, यहां समझिए, 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर सवाल जवाब नहीं। कल सरकार ने पुराने नोट 5000 से ज्यादा जमा करने पर सवाल जवाब का नियम रखा था। आज कई बैंकों में लोगों से ज्यादा पैसा जमा करने पर पूछताछ हुई। 30 दिसंबर के बाद की जरूरत के लिए कैश पर्याप्त है, ये कहा गया। हम आपको बता दें कि बैंकों में पुराने नोट जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नोटबंदी के बम्पर डिस्काउंट के बाद नोटबंदी के फील गुड फैक्टर को लेकर सरकार सामने आई है। लगता है 50 दिन के कष्ट का फल मीठा मिल सकता है। Started talking about higher income tax limits and change in slabs. So it will go up to say 4 lakh. Well, just whenever we decide, we'll let you know. जितनी भी अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपनी इस 2 करोड़ तक टर्नओवर में वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है, तो उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 8% नहीं मानी जाएगी, लेकिन 6% मानी जाएगी। अगर वो कैश ट्रांजैक्शंस करता है तो उसकी इनकम जैसे 2 करोड़ रुपए पे 16 लाख होगी, और अगर वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है तो उसकी इनकम 2 करोड़ की टर्नओवर पे केवल 12 लाख मानी जाएगी। क्रेडिट कार्ड अलग चीज है। क्रेडिट कार्ड समाज के एक वर्ग यूज करते हैं कि जो 30 दिन का क्रेडिट भी अवेल करते हैं, इसलिए उसका कॉस्टिंग अलग होता है। जहां तक डेबिट कार्ड्स और दूसरे कार्ड्स हैं, उसके ऊपर सरकार ने 31 तारीख तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद भी जो नया रेट भी अनाउंस किया है 1000 रुपए तक और 2000 रुपए तक, उसको 0.25 और 0.5 किया है। जो बैंक के ऑफिसर्स, बैंक में इस वक्त लाखों कर्मचारी हैं जिन्होंने काम किया है, और बहुत बड़ी मात्रा में कर्मचारी वो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। कुछ ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को मिसकंडक्ट किया, और ऑब्वियसली हैं भी, और इसलिए हमारे जितनी कानूनी एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेटिंग, वो उनके खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई हैं। सीबीआई इसको देख रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको देख रहा है, और बैंक के अधिकारियों को भी, टॉप मैनेजमेंट को हम लोगों ने कहा है कि वो भी इस पे कार्रवाई करें।